दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 455 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैट्रिक लेवल ये वैकेंसी है, हाई स्कूल स्तर की ये वैकेंसी है, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी खासी है। और आज के वीडियो में आज हम जानेंगे इस वैकेंसी की पूरी डिटेल, क्या है एज क्या रहेगा, उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रूप से मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस समय झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। और इस वेबसाइट पे अगर आप आते हैं तो यहाँ नोटिसेस में देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट। इस पर ऐसे ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस आपको दिख रही होगी, एडवर्टीजमेंट ऑफ JMLCCE 2023। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस, आप विज्ञापन संख्या 1223 झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, 15 जून को ये आया हुआ था। और इसमें बताया गया है कि आवेदन 4 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक आवेदन किए जाते हैं। ठीक है ना। और इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट इसके नीचे ही ये है, ब्राउजर ऑफ JMLCCE 2023 1.62 MB का है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि ओपन हो जाएगा ब्राउजर। तो ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको ओपन करके इसकी खास बातें आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये है झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से करवाई जा रही है, जिसको JMLCCE 2023 कहा जा रहा है। और इसमें जो पोस्ट निकाली गई है झारखंड सरकार द्वारा, 2 पोस्ट हैं, कीट पालक एवं समकक्ष तथा कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद। ठीक है, तो कीट पालक और कुशल शिल्पी की ये पोस्ट हैं, ये मैट्रिक स्तर पर हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक स्तर। और क्या क्वालिफिकेशन है तो हम आगे देख लेते हैं। बाकी ये वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाकर के आपको सारी चीज़ें करनी है, ऑनलाइन आवेदन करना है और सारी चीज़ें एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड भी आप इसी वेबसाइट से करेंगे, www.jssc.nic.in। परीक्षा शुल्क की बात करें तो 100 रुपये का परीक्षा शुल्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपये है। और अगर आप झारखंड के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति हैं तो फिर आपको 50 रुपये ही देने होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको छूट भी मिल जाएगी। पदों की अगर बात करें कि कुल कितने पद हैं, तो देखिए कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग, इसमें टोटल पद हैं 268, आप देख सकते हैं 268 पद हैं, जिसमें 106 जनरल के लिए है, 68 अनुसूचित जनजाति के लिए है, 27 अनुसूचित जाति के लिए है, 23 EWS OBC के लिए है और 18 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं उनके लिए भी 28 है। तो इस तरीके से ये इसका ब्रेकडाउन है, आप देख सकते हैं। महिला का खेलकूद कोटा और अंधापन मतलब PH कैटेगरी, वो सारे कोटे भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ तो 268 कीट पालक के हैं, और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 187 कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद के हैं। तो टोटल 455 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है, 455 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। और सैलरी वगैरह देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, समूह ग अराजपत्रित यानी ग्रुप C लेवल की नॉन गजेटेड टाइप की ये वैकेंसी है। लेवल 1 पे मैट्रिक, जो कीट पालक है वो लेवल 1 में आता है और जो कुशल शिल्पी है वो लेवल 2 में आता है। तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा सैलरी का। ठीक है, 10-5 हज़ार का, एक लेवल 1 में है, एक लेवल 2 में है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन, कि आप क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा है वो आपके पास है या नहीं, तभी तो फॉर्म भर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक यानी हाई स्कूल 10वीं कक्षा आपको न्यूनतम होना ही होना है। हाई स्कूल के साथ और क्या होना चाहिए, एवं झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। किसमें, सेरीकल्चर, सिल्क वीविंग, सिल्क डाई प्रिंटिंग, इसमें आपको 1 वर्षीय कोर्स होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर 2 वर्ष यानी 10+2 हो आपका, किससे हो, लेकिन 10+2 होना चाहिए व्यावसायिक कोर्स, सेरीकल्चर या टेक्सटाइल से। तो देखिए इसको समझ लीजिए, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर आपके पास हाई स्कूल है
तो हाई स्कूल के साथ ही साथ आपको झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स करना होना चाहिए। ठीक है, सेरीकल्चर में हो, सिल्क वीविंग में हो, सिल्क डाई प्रिंटिंग में हो। अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास, अगर इंटर बेस पे भरेंगे तो अगर इंटर आपने व्यावसायिक कोर्स से किया है यानी सेरीकल्चर या टेक्सटाइल से, तो फिर आप इंटर बेस पे भर सकते हैं। इसी तरीके से कुशल शिल्पी की अगर बात करें, उसमें भी देख लीजिए, उसमें क्या है, न्यूनतम मैट्रिक है और साथ ही साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है ना, मैट्रिक होना चाहिए यानी हाई स्कूल होना चाहिए, इसके साथ ही साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, एवं इसके अलावा हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव, 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास, न्यूनतम मैट्रिक होना चाहिए, 10वीं के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का एक्सपीरियंस, तो ही आप ये कुशल शिल्पी वाली वैकेंसी भर पाएंगे। अब उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दिया। जो अंतिम तिथि होगी, जो कि 3 अगस्त है, जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, उस तिथि तक आपको ये सारी अर्हताएं धारित करनी हैं। आयु सीमा देख लीजिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है, मैक्सिमम आयु में जो अपर एज लिमिट है उसमें जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी ये देख लीजिए, जैसे कीट पालक के लिए तो न्यूनतम उम्र 1 अगस्त 2023, मतलब 1000-2023 से गणना होगी। ठीक है ना, न्यूनतम उम्र, और अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2019। ये देख लीजिए क्या सिस्टम है, न्यूनतम उम्र के लिए 1 अगस्त 2023 देखना है और अधिकतम के लिए 1 अगस्त 2019 देखना है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, कोई अगर अनारक्षित है एवं आर्थिक रूप से कमजोर है तो 35 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 37 साल, महिला 38 साल, अनुसूचित जनजाति 40 साल। तो ये आप अपना एज ग्रुप देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा देखते हैं आरक्षण के अगर लाभ लेना है तो वो देख लीजिएगा। आप अगर झारखंड के या अनुसूचित जनजाति के हैं, झारखंड के डोमिसाइल हैं, तो फिर आपको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। अगर झारखंड के नहीं है, बाहर के हैं, तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। 1 सेकेंड, लेकिन अगर झारखंड के बाहर के हैं तो फिर भरेंगे कैसे, वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, दिक्कत तो ये है ना। तो और देखते हैं इसकी क्या खास बात है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। हाँ, तिथियां देख लीजिए, 4 जुलाई से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट 3 अगस्त 2023 है, यानी अब ज़्यादा दिन आपके पास नहीं बचे हैं, 3-4 दिन बचे हैं। तो अगर अभी आप तक फॉर्म नहीं फिल किया है अभी तक आपने, तो इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिए। ठीक है ना, लास्ट डेट है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि 5 अगस्त है मध्यरात्रि तक। ठीक है ना, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 7 अगस्त है। ठीक है, 3 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 5 अगस्त तक लास्ट डेट है परीक्षा शुल्क देने की और 7 अगस्त तक है फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की। ठीक है ना, और 9 अगस्त और 11 अगस्त के मध्य आपको मिलेगा कि आप जो है उसमें अगर कुछ संशोधन करना चाहते हैं, नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या छोड़ करके अगर कुछ उसमें से संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी वेबसाइट खोली जाएगी। और पदों का विकल्प भरना है। परीक्षा का स्वरूप OMR बेस्ड परीक्षा आपकी होगी, OMR आधारित परीक्षा होगी। ठीक है ना, अब ये जो परीक्षा का स्वरूप होगा ये देख लीजिए, 1 चरणीय परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, और उस मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे, यानी आपको 2-2 घंटे के 3 पेपर होंगे। देख लीजिए, प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे की होगी। अच्छा, सही क्वेश्चन करेंगे तो 3 अंक मिलेगा। ये देखिए, अगर सही करेंगे तो 3 अंक मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है ना, सही पे 3 नंबर मिलेगा, गलत पे 1 नंबर कट जाएगा, 1/3 कट जाएगा। ठीक है, जो पेपर 1 होगा 120 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें हिंदी भाषा ज्ञान के 80 प्रश्न रहेंगे और इसमें अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 40 प्रश्न रहेंगे, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का रहेगा। इसका डिटेल सिलेबस भी पीछे दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, भी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो पेपर 1 होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन हिंदी भाषा से आएंगे, 40 क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा से आएंगे। तो ये भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग नेचर, यानी ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इस पेपर का जो नंबर है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कम से कम आपको 3% अंक इसमें लाना ही लाना है। तो इस पेपर में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 30% आप अंक कम से कम लाना है आपको, बाकी इसका नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। जो पत्र 2 यानी पेपर 2 जो होगा, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान,
ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें भी आपको न्यूनतम 30% अंक लाना ही लाना है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मतलब जो भी भाषा आप चुनेंगे उस भाषा से 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, इस परीक्षा से संबंधित 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो पेपर थर्ड होगा इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न आएंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न आएंगे, सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें भी आपको न्यूनतम 30 अंक लाना ही, 30% अंक लाना ही लाना है। अब जो आप पत्र 1 में मैंने आपको क्या बताया, जो पेपर 1 होगा वो क्वालिफाइंग है, तो उसमें केवल 30% आप ला लिए, आपका काम खत्म। आपका जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 से होगा। लेकिन अगर आपने पेपर 1 में 30% अंक नहीं ले आए, तब आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक ही नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिए। पेपर 1 का नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपका पेपर 1 चेक होगा। अगर पेपर 1 में 30% से कम नंबर है तो फिर पेपर 2 पेपर 3 में कितना भी अच्छा कर लें वो चेक ही नहीं होगी कॉपी। तो पेपर 1 में 30% से कम तो होना ही नहीं चाहिए, 30% तो अंक लाना ही लाना है कम से कम। कोशिश करिए 50, 60, 70 जितना ला सकते हैं लाइए, ठीक है ना। तो पेपर 1 में जब आपका 30% रहेगा कम से कम, तो ही आपका पेपर 2 पेपर 3 चेक होगा, और उसके आधार पे फिर पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर। अब इसी तरीके से पेपर 2 में है, जब पेपर 2 चेक होगा, अगर पेपर 2 में 30% से कम है तो फिर पेपर 3 नहीं चेक होगा, ठीक है ना। तो 30% तो सब में कम से कम होना ही चाहिए, तभी आपका अगला पेपर चेक होगा। जैसे अगर पेपर 1 में 30% है कम से कम तो 2 चेक होगा, 2 30% से ज़्यादा है तो 3 चेक होगा। अगर पेपर 1 में 30% कम है तो फिर 2 3 नहीं चेक होगा। मान लीजिए पेपर 1 में 30% से ज़्यादा है लेकिन पेपर 2 में 30% से ज़्यादा नहीं है, तो 1 चेक हुआ, 2 चेक हुआ, लेकिन 3 चेक नहीं होगा। तो 30% तो मिनिमम आपको सब में क्वालिफाई करना ही है। बाकी मेरिट 2 और 3 के बेस पे बनेगी, तो 2 और 3 में जितना आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं उतना गेन आपको करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, और पाठ्यक्रम आगे दिखा देता हूँ क्या दिया हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट देख लीजिए कि जो आपकी मेरिट सूची बनेगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक या नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक के योगफल के आधार पर बनेगी, ठीक है ना। और न्यूनतम इसमें दिया हुआ है कि न्यूनतम अर्हतांक कितना है, कि न्यूनतम आपको कितना ले आना है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अब आप सिलेबस देखना चाहें तो सिलेबस देख लीजिए, बाकी तो इसमें कहानी है, कहानी पढ़ लीजिएगा आप। ये सिलेबस है आपका। जैसे देखिए हिंदी भाषा ज्ञान, तो अनुच्छेद पे आधारित प्रश्न कितने आएंगे, 20 आएंगे। व्याकरण से संबंधित 60 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से अंग्रेजी 20 क्वेश्चन आएंगे अनुच्छेद के आधार पे, और 20 क्वेश्चन आएंगे व्याकरण के आधार पे। तो ये 80-40 वाला हो गया पत्र 1। इसी तरीके से पत्र 2 में जो आपका भाषा है, जैसे हिंदी है तो हिंदी में काव्य से ये आएगा, उधो तुम हो अति बड़े भागी। ये पूरा मतलब डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। तो आप ऐसा करिए, आप ये जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ब्राउचर डाउनलोड कर लीजिए, और ब्राउचर को डाउनलोड करके आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए सारा सिलेबस दिया हुआ है, सारा सिलेबस। इसमें पत्र 3 यानी पेपर 3 समान अध्ययन में क्या आएगा, झारखंड से संबंधित क्या आएगा, गणित में क्या स्तर आएगा, हाई स्कूल स्तर आएगा, विज्ञान में, तो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि अभी समय है आपके पास 3-4-5 दिन का, तो आप ये फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरे हैं तो इस फॉर्म को आप जल्दी से भर दीजिए। बहुत बेहतरीन मौका आपके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दिया जा रहा है, और अपनी तैयारी जो है मन लगाकर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब